बंगाल में होने वाले चुनावों के संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि भाई वर्तमान में बंगाल के क्या राजनीतिक हालात हैं, कौन से समीकरण बन रहे हैं, कौन से बिगड़ रहे हैं, इनकी चर्चा हम इस एडिटोरियल में करने वाले हैं। स्नैक्स एंड लैडर्स, भाई जिस तरह से सांप और सीढ़ी का खेल होता है ना, कि भाई किस पार्टी को किसका सपोर्ट मिल सकता है और वह ऊपर जा सकती है, और किस तरह से किस पार्टी जो है, कोई सी पार्टी जो है नीचे आ सकती है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। कि भाई आपको सीढ़ी मिल जाए तो आप ऊपर चले गए, सांप मिल गया तो नीचे आ गए। तो इसलिए इस हिसाब से टाइटल दिया गया है स्नैक्स एंड लेडर्स। डिसकंसर्टिंग साइंस ऑफ वायलेंस आर रिट लार्ज। ये जो रिट लार्ज लिखा हुआ है ना, ये एक ईडियम है। इस रिट लार्ज का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल स्वाभाविक, बिल्कुल ऑब्वियस। डिसकंसर्टिंग यानी बेचैनी पैदा करने वाले, साइंस यानी चिन्ह। कि भाई बंगाल की अगर हम बात करें तो बेचैनी पैदा करने वाले हिंसा के चिन्ह बिल्कुल स्वाभाविक नजर आते हैं, आर रिट लार्ज इन द इलेक्टोरल रिटोरिक इन बंगाल। देखो, रिटोरिक का मतलब होता है भाषणबाजी। नेताओं के द्वारा ये जो ऊंचे ऊंचे बोल बोले जाते हैं ना, उनको बोलते हैं रिटोरिक। ऊंचे ऊंचे बोल, भाषणबाजी, व्यर्थ की बयानबाजी। तो एडिटोरियल कह रहा है कि भाई बंगाल में ये जो चुनावी प्रक्रिया के दौरान भाषणबाजी नेताओं के द्वारा की जा रही है, इसके माध्यम से ऐसा लगता है कि बेचैनी पैदा करने वाले हिंसा के चिन्ह बिल्कुल स्पष्ट नजर आते हैं। सोअरिंग पॉलिटिकल रेटोरिक हैज ऑलरेडी सेट द टोन फॉर एन, सेट द टोन का मतलब है बिल्कुल एकदम तैयार कर देना किसी चीज को, फॉर एन इंटेंसली। इंटेंसली का मतलब होता है अत्यधिक गहन, अत्यधिक तीव्र कॉम्पिटिटिव असेंबली इलेक्शन इन वेस्ट बंगाल। देखो, सौर का मतलब क्या होता है, SOAR। इसका मतलब होता है धीरे धीरे ऊपर जाना। कि भाई जैसे आप ऊपर की ओर उड़ते चले जाओ, जैसे कोई पक्षी है वो और ऊपर उड़ता चला जाए। तो यहाँ क्या है कि ये जो राजनीतिक बयानबाजी है ना, ये धीरे धीरे, पश्चिम बंगाल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई बंगाल में ये जो राजनीतिक बयानबाजी है, ये धीरे धीरे ऊपर जाती जा रही है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रचंड होती जा रही है। हैज़ ऑलरेडी सेट द टोन, कि भाई ये जो राजनीतिक भाषणबाजी हम देख रहे हैं बंगाल में है ना, जो कि लगातार ऊपर बढ़ती जा रही है, इसने मामला तैयार कर दिया है किस चीज़ के लिए, इंटेंसली कॉम्पिटिटिव असेंबली इलेक्शन। इंटेंसली मतलब गहन, बहुत ही ज़्यादा तीव्र। कि भाई पूरा एकदम टॉन सेट हो चुकी है, मतलब मंच तैयार हो चुका है किस बात के लिए, इंटेंसली कॉम्पिटिटिव असेंबली इलेक्शन इन वेस्ट बंगाल। कि भाई ये जो वेस्ट बंगाल है, इसमें एकदम गहन प्रतिस्पर्धात्मक ये विधानसभा चुनाव के लिए एक तरीके से मंच तैयार हो चुका है। द फेरोसिटी, फेरोसिटी का मतलब होता है प्रचंडता, है ना, किसी चीज की अत्यधिक तीव्रता। द फेरोसिटी ऑफ द कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब है फाइट, मुकाबला। बिटवीन द रूलिंग, रूलिंग का मतलब है सत्तारूढ़, जो कि वर्तमान में सत्ता में है, तृणमूल कांग्रेस, एंड द चैलेंजर, चैलेंजर का मतलब है आपका विरोधी कौन है ना, आपका चुनौती देने वाला कौन है, आपका, आप कह सकते हो कि एकदम से मेन आपका प्रतिस्पर्धी कौन है। तो द फेरोसिटी ऑफ द कॉम्बैट, कि भाई ये जो फाइट होने वाली है, इसकी जो प्रचंडता है, बिटवीन द रूलिंग तृणमूल कांग्रेस। तो ये फाइट किन किन के बीच में होने वाली है, मतलब मुख्य रूप से अगर हम देखें तो सत्तारूढ़ जो पार्टी है वो है तृणमूल कांग्रेस, और उसका जो मुख्य विरोधी है वो है बीजेपी पार्टी। इज सेट, तो ये इज आया फेरोसिटी के लिए, कि इन दोनों के बीच की जो प्रचंडता है, इज सेट टू गो फर्दर नॉर्थ। कि भाई इन दोनों पार्टीज के बीच की जो, इन दोनों पार्टीज के बीच का जो मुकाबला है ना, वह और ज़्यादा तीव्र होगा। मतलब इट्स गो फर्दर का मतलब और ज़्यादा बढ़ेगा, गो फर्दर नॉर्थ लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब यही है कि इन दोनों का जो मुकाबला है, वो मुकाबला, उस मुकाबले की जो प्रचंडता है, वह और ज़्यादा तीव्र होने के लिए तैयार है। द बीजेपी ड्रामेटिक राइज इन 2019, राइज का मतलब है उदय, ड्रामेटिक मतलब बहुत ही नाटकीय, बहुत ही जबरदस्त। ड्रामेटिक राइज का मतलब है जबरदस्त जो उठाव देखने को मिला ना हमें, बीजेपी पार्टी को जो सपोर्ट मिला 2019 में। व्हेन इट्स वोट टैली, टैली का मतलब है संख्या, आंकड़ा, क्रॉस्ड 40%। तो एडिटोरियल बताता है कि भाई बीजेपी ड्रामेटिक राइज इन 2019, कि भाई बीजेपी का जो उदय 2019 में हुआ, और बड़ा ही नाटकीय उदय था ये, बड़ा ही जबरदस्त। क्यों? क्योंकि बीजेपी को कितने वोट प्राप्त हुए, लगभग 40% के लगभग, है ना, 40% को भी क्रॉस कर गई बीजेपी, इतने वोट बीजेपी को 2019 के इलेक्शन में मिले। मेड इट्स एम्बिशंस फॉर पावर
रियलिस्टिक। तो इसके बाद में जब बीजेपी 2019 में अचानक से उठी, तो बीजेपी की जो महत्वाकांक्षाएं थी, है ना, एम्बिशंस फॉर पावर रियलिस्टिक, कि भाई बीजेपी की पावर के लिए जो महत्वाकांक्षाएं थी वे और भी ज़्यादा यथार्थवादी थी, है ना। तो मतलब कि भाई 2019 में बीजेपी बहुत ही ज़बरदस्त रूप से उठी। तो इस उठने के चक्कर में क्या हुआ कि बीजेपी की जो महत्वाकांक्षा है ना पावर पाने के लिए, वे मेड इट्स एम्बिशन फॉर पावर रियलिस्टिक, और भी ज़्यादा यथार्थवादी हो गई। बट ऑल्सो प्रॉम्प्टेड, लेकिन बीजेपी के 2019 में नाटकीय रूप से उठने के साथ ही इसने इस बात के लिए भी प्रेरित किया। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है प्रेरित करना, इनकरेज करना। ड्रास्टिक करेक्टिव मेजर्स, ड्रास्टिक का मतलब होता है जबरदस्त, करेक्टिव मेजर्स का मतलब है सुधारात्मक उपाय, करेक्टिव मेजर्स का मतलब है सुधारात्मक उपाय बाय द तृणमूल। तो जब 2019 के इलेक्शन के दौरान ये देखा गया कि बीजेपी पार्टी जबरदस्त रूप से आगे बढ़ी है, तो इसने तृणमूल कांग्रेस को इस बात के लिए भी प्रेरित किया कि तृणमूल कांग्रेस जो है वह अपने आप में जबरदस्त सुधार करे। करेक्टिव मेजर्स का मतलब है जबरदस्त सुधार के उपाय अपनाने के लिए तृणमूल कांग्रेस भी बाध्य हुई। विच हैज़ बीन, अब ये देखो ये कॉमा लगा के जो बात की जा रही है ये कहा जा रहा है तृणमूल के लिए। विच हैज़ बीन इन पावर सिंस 2011, कि भाई तृणमूल जो कि 2011 से पावर में रही है, जब इसने देखा कि 2019 में बीजेपी को 40% से भी ज़्यादा वोट मिले हैं, तो तृणमूल कांग्रेस बाध्य हुई कि वह अपने आप में सुधार करे। द बीजेपी हैज़ बीन ट्राइंग टू ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने काबू में करना, है ना, किसी चीज़ से पार पाना। तो बीजेपी हैज़ बीन ट्राइंग, कि बीजेपी जो है लगातार कोशिश कर रही है टू ओवरकम इट्स लीडरशिप डेफिशिएंसी। ओवरकम का मतलब मैंने बताया आपको पार पाना, है ना, कि भाई आप किसी चीज़ का सामना कर पाओ। इट्स लीडरशिप डेफिशिएंसी बाय रिक्रूटिंग डिफेक्टर्स, कि भाई अगर बंगाल के संदर्भ में अगर हम बात करें तो बीजेपी में लीडरशिप, नेतृत्व की कमी नजर आती है, डेफिशिएंसी। तो उस कमी को भरने की कोशिश कर रही है बीजेपी, किस तरह से? बाय रिक्रूटिंग, रिक्रूट का मतलब है तैनात करना, डिफेक्टर, डी फैक्टर का मतलब होता है दल बदल करने वाला, एक पार्टी को छोड़ के जो दूसरी पार्टी से जा मिलता है ना, उसको बोलते हैं डिफेक्टर। तो बीजेपी क्या कोशिश कर रही है, जैसे जैसे लीडर्स जो कि पहले तृणमूल कांग्रेस में थे वे बीजेपी में आ गए, तो उन लोगों को रिक्रूट करके, है ना, उन लोगों को बढ़ावा देकर बीजेपी बंगाल में जो लीडरशिप की डेफिशिएंसी है उसे भरने की कोशिश कर रही है। प्राइमरीली फ्रॉम द टीएमसी, ना, प्राइमरली मतलब अगर प्राथमिक तौर पे अगर हम बात करें, मुख्य रूप से अगर हम बात करें, तो खास करके टीएमसी के जो डिफेक्टर्स हैं उन डिफेक्टर्स को बढ़ावा देकर लीडरशिप की जो कमी है उस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। कहां पर? बंगाल में। आगे देखते हैं। इट स्टिल कैन नॉट मैच द ग्राउंड गेम ऑफ द लेफ्ट फ्रंट दैट इज इन अलायंस विथ द कांग्रेस एंड द आईएसएफ। ठीक है, बीजेपी जो भी कोशिश कर रही है अच्छी बात है, लेकिन अभी भी बीजेपी जो है इट स्टिल कैन नॉट मैच, अभी भी बीजेपी नहीं मिल सकती, है ना, मतलब अभी भी बराबरी नहीं कर सकती किस चीज़ की? द ग्राउंड गेम ऑफ द लेफ्ट फ्रंट, कि भाई जमीनी स्तर पे जो खेल, लेफ्ट फ्रंट का मतलब है वाम मोर्चा, कि भाई लेफ्ट फ्रंट की अगर हम बात करें ना, इस पार्टी की, है ना, लेफ्ट पार्टी की अगर हम बात करें, तो उनके द्वारा जमीनी स्तर पे जो खेल खेला जा रहा है ना उसका मुकाबला अभी भी बीजेपी नहीं कर सकती। अब लेफ्ट फ्रंट के लिए कहा जा रहा है लेफ्ट फ्रंट जो कि गठबंधन में है, अलायंस का मतलब है गठबंधन में होना, विथ द कांग्रेस एंड द आईएसएफ, कि भाई कांग्रेस पार्टी है, इसके अलावा एक और पार्टी है आईएसएफ, इंडियन सेक्युलर फ्रंट, है ना। यह एक तरीके से आप कह सकते हो कि मुख्य रूप से एक तरीके से मुस्लिम पार्टी है, लेकिन आईएसएफ, कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं अंडर द न्यू अम्ब्रेला, एक नई बॉडी के तहत। अम्ब्रेला का मतलब हो गया एक नई इकाई, एक नई बॉडी ऑफ द संयुक्त मोर्चा। तो लेफ्ट फ्रंट, कांग्रेस और आईएसएफ इन तीनों ने मिलके संयुक्त मोर्चा का निर्माण किया है, और ये जो एक तरीके से मोर्चा बना है इसका मुकाबला बीजेपी अभी भी नहीं कर सकती, है ना। आगे देखते हैं। द मोर्चास रैली ऑन February 28 वाज नॉट सरपास्ड, सरपास का मतलब होता है से बेहतर होना, बाय द बीजेपी ऑन March 7। अब देखो बीजेपी पार्टी ने बंगाल में 7 मार्च को रैली की, और ये जो संयुक्त मोर्चा की हमने बात करी कि इस संयुक्त मोर्चा ने 28 फरवरी को अपनी रैली की, लेकिन संयुक्त मोर्चा की जो रैली थी उससे बेहतर बीजेपी अपनी रैली को नहीं बना पाई। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई द मोर्चास रैली ऑन February 28 वाज नॉट सरपास्ड बाय द बीजेपी ऑन March 7, विच वाज
विच वॉज एड्रेस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब ये जो बीजेपी के द्वारा ये जो रैली आयोजित की गई थी ना, इस रैली को संबोधित किया गया था किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, है ना। हु इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। हु इज लीडिंग का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि नेतृत्व कर रहे हैं, बिल्कुल अग्रिम पंक्ति में है। ये बोलते हैं ना कि भाई जैसे सैनिक मुकाबला कर रहे हैं तो अग्रिम पंक्ति में कौन है, मिडिल पंक्ति में कौन है और बैक पंक्ति में कौन है। तो ये जो मिस्टर मोदी हैं ये बिल्कुल अग्रिम पंक्ति में है। बंगाल में जो चुनाव प्रचार चल रहा है उसमें बिल्कुल अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए हैं ये, है ना। तो आगे देखते हैं। द एब्सेंस ऑफ अ रिकॉग्निजेबल चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट। अभाव होना, किस चीज का अभाव होना? रिकॉग्नाइजेबल का मतलब है जिसको पहचान सकें। चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट कि भाई चीफ मिनिस्टर का जो उम्मीदवार है वह कोई नज़र नहीं आता। यानी कि बीजेपी पार्टी बंगाल में किसे चीफ मिनिस्टर बनाना चाहती है ये बिल्कुल तय नज़र आ नहीं रहा मामला, है ना। इसका अभाव नज़र आ रहा है कि ठीक से पहचान में नहीं आ रहा कि बीजेपी बंगाल में किसे चीफ मिनिस्टर बनाना चाहती है, इसका अभाव है। एंड इट्स पैची प्रेजेंस। पैची प्रेजेंस का मतलब होता है, देखो एक तो होता है जबरदस्त, है ना, चारों तरफ आपकी प्रेजेंस है, आपकी मौजूदगी है चारों तरफ। एक होती है पैची प्रेजेंस कि यहाँ पे आपको सीट मिली हुई है, यहाँ आपको सीट मिल गई है ना, एक यहाँ एक यहाँ। तो ये तो हो गई पैची प्रेजेंस, है ना। इसकी जो बात की ना मैंने कि मतलब जहाँ तहाँ छितरे होना, बिखरे होना, पृथक पृथक अलग अलग, ये हो गई आपकी पूरी मौजूदगी, है ना, कि आप बिल्कुल एकदम दबे हुए हो। तो क्या है कि बीजेपी की जो मौजूदगी है ना खासकर बंगाल के संदर्भ में वो बिल्कुल पैची है, बिल्कुल अलग थलग है। एंड इट्स पैची प्रेजेंस इन मच ऑफ द स्टेट्स कि भाई जो बंगाल है, बंगाल राज्य है, इसके ज़्यादातर हिस्सों में अगर हम बात करें, इसके बंगाल के ज़्यादातर हिस्सों में अगर हम बात करें तो इसकी मौजूदगी जो है वो पैची टाइप की है। ये कुछ चुनौतियां हैं जो कि बीजेपी के सामने हैं। आर चैलेंजेस टू द बीजेपी कि भाई बीजेपी ने अभी तक चीफ मिनिस्टर कौन होगा इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। इसके अलावा बीजेपी की जो मौजूदगी है पश्चिम बंगाल में वो भी अलग अलग है। तो ये कुछ चुनौतियां बीजेपी के सामने हैं। बट विनिंग दिस इलेक्शन, लेकिन इस इलेक्शन को जीतना, बट विनिंग दिस इलेक्शन इज विद इन इट्स रीच, लेकिन इस चुनाव को जीतना बीजेपी की पहुंच में है। विद इन इट्स रीच का मतलब है कोई चीज जब आपकी पहुंच में होती हो ना तब आप बोलते हो दिस इज विद इन माई रीच। अ लार्ज सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब है तबका, तबका, है ना, एक समूह ऑफ द बीजेपी वोटर्स रिमेन साइलेंट कि भाई बीजेपी के जो मतदाता हैं उनका एक बहुत बड़ा जो तबका है वह साइलेंट बना हुआ है, वो बिल्कुल चुपचाप है। एंड कुड मोबिलाइज देमसेल्स, और अपने आप को एकत्रित कर सकता है। कुड, कुड यहाँ पे आया है पॉसिबिलिटी के लिए, इस बात की संभावना बनती है कि बीजेपी का एक बहुत बड़ा तबका पश्चिम बंगाल में बिल्कुल साइलेंट है और वह अपने आप को संग्रहित कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है। मोबिलाइज का मतलब होता है इकट्ठा करना। इफ वन गोज बाय द 2019 एक्सपीरियंस कि अगर इफ वन गोज बाय, यहाँ पे एक जनरल व्यक्ति की बात हो रही है कि अगर कोई भी व्यक्ति 2019 के चुनाव पर नजर डाले, है ना, कि भाई 2019 में भी हमने क्या देखा कि बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करने वाले कई मतदाता थे जो कि बिल्कुल साइलेंट थे, उन्होंने अपना वोट दिया और बीजेपी ने बहुत ही जबरदस्त उछाल मारा 2019 में। तो इसी तरह का एक बड़ा जो है आप कह सकते हो कि बड़ा मतदाता वर्ग बंगाल में भी हो सकता है जो कि चुनाव के दौरान अपने आप को एकत्रित कर सकता है बीजेपी पार्टी के लिए। द डायनामिक्स, यहाँ डायनामिक्स का मतलब हुआ समीकरण ऑफ पॉलिटिक्स कि भाई ये जो राजनीति के समीकरण हैं हैज़ चेंज्ड सिंस देन, भाई 2019 से अब तक काफ़ी कुछ परिवर्तन आया है ये जो राजनीतिक समीकरण हैं उनमें। विद न्यू फैक्टर्स कि कई नए कारक हैं एट प्ले, वे अपनी भूमिका निभा रहे हैं। विथ न्यू फैक्टर्स एट प्ले कि भाई और भी अन्य कई कारक हैं उनकी मौजूदगी आ गई है ना। तो भाई काफ़ी कुछ परिवर्तन आया है पॉलिटिक्स में तब से अब तक। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैज़ रोल्ड आउट, देखो रोल बैक का मतलब होता है वापस ले लेना, कोई योजना है उसको वापस ले लिया उसको बोलेंगे रोल बैक। रोल आउट का मतलब है किसी योजना को पब्लिक के सामने लेके आना। तो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैज़ रोल्ड आउट न्यू वेलफेयर का मतलब है कल्याण, न्यू वेलफेयर स्कीम कि नई कल्याण योजनाओं को चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पब्लिक के लिए लेके आई हैं। एंड रीच्ड आउट, रीच आउट का मतलब है पहुंचना, टू रीजन्स एंड सोशल ग्रुप्स दैट टिल्टेड टुवर्ड्स द बीजेपी कि भाई ऐसे क्षेत्र और ऐसे सामाजिक ग्रुप जो कि बीजेपी की ओर झुके हुए हैं। टिल्ट, टिल्ट का मतलब है झुकाव होना, टुवर्ड्स यानी की ओर, कि भाई ऐसे ग्रुप्स या फिर ऐसे क्षेत्र जिनका झुकाव बीजेपी की ओर है उन तक
ममता बनर्जी ने पहुंचने की कोशिश की है अपनी नई कल्याणकारी स्कीम के माध्यम से। बाय डिक्लेयरिंग हर कैंडिडेसी फ्रॉम नंदीग्राम, अपनी उम्मीदवारी को नंदीग्राम से घोषित करते हुए। डिक्लेयरिंग का मतलब, बाय डिक्लेयरिंग का मतलब है ऐसा करते हुए, मतलब घोषणा करते हुए। हर कैंडिडेसी का मतलब है उम्मीदवारी फ्रॉम नंदीग्राम की। ममता बनर्जी ने कहा है कि भाई वे नंदीग्राम से जो है इलेक्शन लड़ेंगी। तो नंदीग्राम से अपनी उम्मीदवारी को घोषित करते हुए, वेयर जहां पर की, शी विल टेक ऑन का मतलब है मुकाबला करना, फाइट करना, है ना। बोलते हैं ना कि आई विल टेक ऑन हिम, कि भाई मैं उससे मुकाबला करूंगा। वेयर शी विल टेक ऑन, फॉर्मर का मतलब है पूर्व, कलीग का मतलब है साथी, शुवेंदु अधिकारी हु डिफेक्टेड टू द बीजेपी। भाई ये जो शुवेंदु अधिकारी हैं, ये पहले एक तरीके से तृणमूल कांग्रेस में थे, इसके बाद में ये शुवेंदु अधिकारी दल बदल करके, है ना, हु डिफेक्टेड टू द, इसके बाद में ये बीजेपी में चले गए। तो नंदीग्राम में ममता बनर्जी शुवेंदु अधिकारी के साथ में जो है मुकाबला लड़ेंगी, है ना। वेल शी विल टेक ऑन फॉर्मर कलीग, और ये जो है इनके पूर्व साथी हैं, यानी कि पहले ये तृणमूल कांग्रेस में थे। तो ऐसा करते हुए, ऐसा घोषित करते हुए कि भाई मैं नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ लड़ूंगी, ऐसी घोषणा करते हुए शी हैज शोन, उन्होंने दिखा दिया है, दैट शी इज ऑन द ऑफेंसिव, कि वे बहुत ही आक्रामक अंदाज में है। देखो जब हम बोलते हैं ना टू बी ऑन द ऑफेंसिव, तो इसका मतलब होता है, टू बी ऑन द ऑफेंसिव का मतलब बहुत ही आक्रामक अंदाज में होना, है ना। टू बी ऑन द ऑफेंसिव का मतलब होता है कि भाई बिल्कुल आक्रामक अंदाज में होना, है ना, बिल्कुल आक्रमण करने के लिए तैयार होना। The violence and corruption by her party cadres meanwhile continue to shadow। देखो शेडो का मतलब होता है छाया डालना किसी चीज के ऊपर, है ना। भाई बोलते हैं ना कि यार हमारी जो जीत है इस पे काली छाया पड़ती जा रही है ना, इसका मतलब है कि भाई जीत की संभावनाएं कम होती जा रही हैं। तो इसका मतलब हुआ कि द वायलेंस एंड करप्शन, कि भाई हिंसा की बात करें हम, भ्रष्टाचार की बात करें, बाय हर पार्टी कैडर, कि भाई उनकी पार्टी का जो ग्रुप है, कि भाई तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है उसका जो समूह है, उनके द्वारा जो हिंसा की गई है, जो भ्रष्टाचार किया गया है ना, मीनवाइल इसी बीच कंटिन्यू टू शेडो हर स्पिरिटेड फाइट। स्पिरिटेड फाइट का मतलब है ऐसी फाइट जो कि जोश से भरी हुई है। तो ममता बनर्जी की ये जो चुनावी फाइट है जो कि जोश से भरी हुई है, उस फाइट पे लगातार काली छाया पड़ रही है, किस चीज की, वॉयलेंस और करप्शन जो कि टीएमसी के द्वारा किया गया है। एंड दैट इज गोइंग टू बी अ फोकल पॉइंट ऑफ द बीजेपी ऑफेंसिव। तो ये जो हिंसात्मक अंदाज या फिर ये जो करप्शन जो कि टीएमसी के द्वारा किया गया है, दैट इज गोइंग टू बी, ये होने जा रहा है बीजेपी का फोकल पॉइंट। मतलब बीजेपी इस बात पे बहुत ही ज्यादा ध्यान केंद्रित करेगी। फोकल पॉइंट का मतलब एकदम केंद्रित करना किसी चीज को, ऑफ द बीजेपी इन ऑफेंसिव, कि भाई जो बीजेपी का आक्रमण होगा, बीजेपी का जो ऑफेंसिव होगा, बीजेपी का जो आक्रमण होगा, उसका जो केंद्र होगा, वो केंद्र क्या होगा, वो केंद्र होगा तृणमूल कांग्रेस के द्वारा किया गया करप्शन और वायलेंस। इसके ऊपर बीजेपी जो है ज्यादा से ज्यादा फोकस करनी चाहिए। मिस्टर मोदी स्पीच ऑन संडे, कि भाई मिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया रविवार को, है ना, कॉल फॉर का मतलब होता है पब्लिकली डिमांड करना, है ना, सार्वजनिक रूप से मांग करना। फॉर अ रेजिम चेंज, रेजिम का मतलब है सिस्टम, व्यवस्था। तो मिस्टर मोदी ने क्या कहा कि भाई बंगाल में व्यवस्था परिवर्तित करने की जरूरत है ना, ये डिमांड उन्होंने की अपनी रैली के दौरान, अपने भाषण के दौरान। द सेकेंड प्रोंग ऑफ द बीजेपी स्ट्रेटजी, अब ये जो बीजेपी की स्ट्रेटजी है, बीजेपी की जो नीति है, उसका दूसरा पहलू, सेकंड प्रोंग का मतलब एक तरीके से यहाँ पे दूसरा पहलू या दूसरी ब्रांच जो है बीजेपी की स्ट्रेटजी जो है, उसका दूसरा पहलू क्या है, वो दूसरा पहलू है इज कम्युनल पोलराइजेशन, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। कम्युनल का मतलब हो गया सांप्रदायिक, पोलराइजेशन का मतलब होता है ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण का मतलब होता है जैसे दो ग्रुप हैं, उन दो ग्रुप को अलग अलग बांट देना, कि ये हो गया हिंदू, ये हो गए मुस्लिम, या ये हो गई कोई अन्य जाति, ये हो गई दूसरी जाति। तो इस तरह से लोगों को डिवाइड कर देना, है ना, उनको ध्रुवीकरण कर देना, है ना, उनके खेमे बना देना, खेमेबाजी। तो बीजेपी की दूसरी स्ट्रेटजी है कम्युनल पोलराइजेशन, है ना, सांप्रदायिक रूप से लोगों का ध्रुवीकरण कर देना। विच सीम्स टू हैव बीन असाइंड टू सेकंड रंग लीडर, कि भाई एक तो हो गए बीजेपी के अग्रिम पंक्ति के नेता, है ना, जो बिल्कुल सामने आके फाइट लड़ रहे हैं। इसके बाद है बीजेपी के दूसरे पायदान के नेता। रंग का मतलब होता है पायदान, जैसे सीढ़ी होती है ना, उस सीढ़ी का पहला पायदान, दूसरा पायदान, है ना, तो रंग का मतलब है पायदान। विच सीम्स, तो बीजेपी की ये जो दूसरी नीति है वो प्रतीत होती है कम्युनल पोलराइजेशन की। विच सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, टू हैव बीन असाइंड, कि भाई ये जो कम्युनल पोलराइजेशन करने का काम है ये दे दिया गया है। असाइंड का मतलब है किसी को कुछ सौंप देना,
सेकंड रंग लीडर, कि भाई बीजेपी के दूसरे पायदान के जो नेता हैं, यानी कि दूसरे नंबर के जो नेता हैं ना, उनको कम्युनल पोलराइजेशन का काम सौंप दिया गया है, ऐसा लगता है। हु आर फ्रीक्वेंटली मेकिंग, भाई बीजेपी के जो दूसरे पायदान के जो नेता हैं ना, हु आर फ्रीक्वेंटली मेकिंग, वे लगातार बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, फ्रीक्वेंटली, नॉट सो वेल्ड रेफरेंस। देखो अगर मैं कहूँ आपको वेल्ड रेफरेंस, इसका मतलब होता है आवरण में छिपा हुआ संदर्भ। वेल का मतलब क्या होता है, पर्दा। भाई एक तो होता है वेल्ड थ्रेट, इसका मतलब है ऐसी धमकी जो कि अप्रत्यक्ष रूप से दी गई, और नॉट सो वेल्ड थ्रेट का मतलब क्या हो जाएगा, जो बिल्कुल खुलेआम दी गई है ना। तो यही कि भाई बीजेपी के कुछ ऐसे नेता हैं, उनको आप कह सकते हो कि दूसरे, मतलब एक तरीके से आप उनको कह सकते हो कि वे दूसरे पायदान पे हैं, उनकी पोजीशन मतलब वे फ्रंट में नहीं है। तो वे क्या कर रहे हैं, वे लगातार जो है बिना किसी छिपाव के संदर्भ दे रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं। एंड इंसिनुएशन, इंसिनुएशन का मतलब होता है संकेत करना, अबाउट डेंजर्स पोज्ड बाय मुस्लिम्स। अबाउट पोज का मतलब है खड़े कर देना, कि भाई मुस्लिम लोगों के द्वारा बंगाल में जो खतरा खड़ा हुआ है उसकी ओर इशारा करते हुए कुछ सेकंड रंग लीडर्स हैं बीजेपी के, जो लगातार इशारा कर रहे हैं, है ना। और ऐसा करके वे क्या करना चाह रही है, बीजेपी कम्युनल पोलराइजेशन करना चाह रही है, यानी कि बंगाल को हिंदू मुस्लिम में बांटना चाह रही है। मिस बनर्जीज अपील अमॉन्ग मुस्लिम वोटर्स कुड बी अनसेटल्ड, कि भाई मिस बनर्जी जो हैं, उनकी जो अपील है ना, उनकी जो रिक्वेस्ट है मुस्लिम वोटर्स के बीच में, है ना, कि भाई मुस्लिम वोटर्स से वोट पाने के लिए जो अपील मिस बनर्जी कर रही हैं, तो ये अपील जो है इसको अनसेटल किया जा सकता है। अनसेटल का मतलब है एक तरीके से खराब कर देना, बिगाड़ देना, है ना। कुड बी अनसेटल्ड बाय द मैन स्ट्रिपिंग, तो ये अपील जो है इसको खराब किया जा सकता है किसके द्वारा, बाय द मेन स्ट्रिपिंग ऑफ द मुस्लिम आउटफिट। आउटफिट का मतलब है संगठन। मेन स्ट्रीमिंग कर, किसी को मेन स्ट्रीमिंग कर देने का मतलब है मुख्य धारा में ले आना किसी को, है ना। बाय द मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द मुस्लिम आउटफिट दैट गोज बाय द मिसलीडिंग नेम ऑफ द इंडियन सेक्युलर फ्रंट, कि भाई एक मुस्लिम संगठन है, एक मुस्लिम पार्टी है बंगाल में, उसका नाम है इंडियन सेक्युलर फ्रंट, है ना। और ये जो इंडियन सेक्युलर फ्रंट है ना, ये थोड़ा सा मिसलीड करने वाला है। मिसलीड करने वाला मतलब है गुमराह करने वाला। क्यों, क्योंकि इसका नाम जो है ना मिलता जुलता लगता है, लेफ्ट फ्रंट से मिलता जुलता। तो ये जो वाम मोर्चा है, ये वाम मोर्चा ने क्या किया है, आईएसएफ को अपने आप में शामिल कर लिया है, कि भाई जो लेफ्ट फ्रंट है उस लेफ्ट फ्रंट से जुड़ा हुआ है इंडियन सेक्युलर फ्रंट, है ना। इनका फ्रंट फ्रंट दोनों नाम भी थोड़े सेम सेम है। तो मिस बनर्जी की जो अपील मुस्लिम वोटर्स से है, उस अपील को बिगाड़ा जा सकता है किसके द्वारा, वाम मोर्चे के द्वारा। और कैसे बिगाड़ा जा सकता है, इस वाम मोर्चे को मुख्य धारा में लाते हुए, है ना। द लेफ्ट हैज ऑलवेज अक्यूज्ड द बीजेपी एंड द टीएमसी ऑफ, अब ध्यान देना ये अक्यूज के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन आता है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा दूर आया लेकिन आया जरूर, है ना। कि भाई लेफ्ट पार्टी जो है उसने अक्यूज्ड, आरोप लगाया है ना, अक्यूज्ड ऑफ, किस बात का आरोप लगाया, अक्यूज्ड ऑफ, है ना। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस जो है, इन दोनों पार्टीज के ऊपर ये जो वामपंथ है ना, ये एक तरीके से लेफ्ट पार्टी, उसने आरोप लगाया है किस बात का, ऑफ कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, प्रतिस्पर्धात्मक सांप्रदायिकता। कि भाई ये जो दोनों की दोनों पार्टी है ना, भाई लेफ्ट पार्टी का कहना है कि बंगाल में ये जो बीजेपी पार्टी है या फिर ये जो टीएमसी पार्टी है, ये दोनों प्रतिस्पर्धात्मक सांप्रदायिक हिंसा फैलाती हैं। बट इट्स न्यू टैक्टिक हैज थ्रोन ओपन वेरियस पॉसिबिलिटीज, लेकिन लेफ्ट पार्टी का ये जो नया तरीका है, टैक्टिक का मतलब है दावपेच, कि भाई लेफ्ट पार्टी का ये जो नया दावपेच है, हैज थ्रोन ओपन वेरियस पॉसिबिलिटीज। तो इस नए दावपेच ने क्या किया है, कई संभावनाओं को खोल दिया है। थ्रोन ओपन मतलब एकदम फेंक के रख दिया, एकदम खोल दिया है। वेरियस यानी विविध, कि कई नई संभावनाएं खुल गई हैं। भाई लेफ्ट पार्टी ने ये बात कही है कि बीजेपी और टीएमसी दोनों ही सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली पार्टी हैं। तो ये जो स्टेटमेंट लेफ्ट पार्टी की तरफ से दिया गया है, इसने कई संभावनाओं को खोल दिया है। क्या क्या संभावनाएं खुल गई हैं, इफ द मोर्चा क्लेम्स अ सेगमेंट ऑफ द एंटी इनकम्बेंसी वोट। भाई ये जो संयुक्त मोर्चा है जिसमें कि कांग्रेस है, लेफ्ट पार्टी है ना, इसके अलावा आईएसएफ है, तो अगर ये मोर्चा दावा करता है किस बात का, अ सेगमेंट ऑफ द एंटी इनकम्बेंसी वोट, इफ द मोर्चा क्लेम्स, अ सेगमेंट का मतलब हुआ तबका या फिर एक ग्रुप, एक समूह, ऑफ द एंटी इनकम्बेंसी वोट,
एंटी इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी का मतलब है जो सत्तारूढ़ है उसके खिलाफ वोट देना। एंटी इनकम्बेंसी वोट की अगर आप अपील करते हो तो इसका मतलब है जो पार्टी सत्ता में है, जो पार्टी इनकम्बेंट है, उसके खिलाफ आप वोट मांग रहे हो। तो अगर मोर्चा कहता है कि भाई टीएमसी के खिलाफ वोट दिया जाए, है ना, तो इट विल वीकन द बीजेपी, तो उसके माध्यम से क्या होगा, बीजेपी पार्टी जो है कमजोर पड़ेगी, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। इफ इट स्प्लिट्स टीएमसी वोट इट विल हेल्प द बीजेपी। अब एडिटोरियल कह रहा है कि भाई ये जो संयुक्त मोर्चा है या जो लेफ्ट फ्रंट है, इसने बयान दे दिया कि भाई बीजेपी पार्टी और टीएमसी पार्टी दोनों की दोनों ही सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। अब अगर एडिटोरियल कहता है कि अब अगर एंटी कंबेंसी वोट्स की अपील की जाती है, यानी कि संयुक्त मोर्चा कहता है कि भाई टीएमसी के खिलाफ आप वोट दो, है ना, तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि इट विल वीकन द बीजेपी, तो उससे बीजेपी कमजोर होगी। इफ इट स्प्लिट्स टीएमसी वोट, अगर टीएमसी वोट जो है अगर वो टूट जाते हैं कि भाई अगर इट विल हेल्प द बीजेपी। देखो कि अगर सत्ता के खिलाफ वर्तमान में जो पार्टी सत्ता में वो है टीएमसी, उसके खिलाफ अगर वोट जाते हैं, है ना, उसके खिलाफ अगर वोट जाते हैं तो उससे बीजेपी को मदद हो सकती है ना। तो ये कुल मिला के दोनों ऑप्शंस खुले हुए हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है ना, यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी वोट जो है दिए जाते हैं तो उससे बीजेपी को मदद मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। एंड इफ अ शार्प कम्युनल पोलराइजेशन इमर्ज का मतलब होता है उभर के सामने आना, शार्प का मतलब है जबरदस्त, तीखा, कम्युनल पोलराइजेशन इमर्जेस, कम्युनल अगर वास्तव में संप्रदाय के आधार पर ध्रुवीकरण हो जाता है, इट कुड बेनिफिट द टीएमसी एंड द बीजेपी, तो यह टीएमसी को और बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है। देखो ये संभावनाएं बनती है कि अगर सांप्रदायिकता के आधार पे पश्चिम बंगाल में लोग बंट जाते हैं तो उसका जबरदस्त फायदा टीएमसी और बीजेपी को मिल भी सकता है। इसके अलावा अगर संयुक्त मोर्चा की बात मानी जाती है तो उस और लोग बाग जो है टीएमसी के खिलाफ वोट देते हैं, है ना, तो उससे क्या हो सकता है कि बीजेपी को मदद मिल भी सकती है और बीजेपी कमजोर हो भी सकती है। कि भाई अगर हो सकता है टीएमसी के खिलाफ वोट देती है जनता, तो हो सकता है वो संयुक्त मोर्चा को वोट दे या फिर बीजेपी को वोट दे, तो इससे बीजेपी को भी बढ़त मिल सकती है ना। तो ये कई पॉसिबिलिटीज हैं। इट वॉज फॉर ड्रामा इफेक्ट दैट एक्टर मिथुन चक्रवर्ती, तो एक नाटकीय प्रभाव डालने के लिए क्या किया गया कि ये जो एक्टर मिथुन चक्रवर्ती हैं हु ज्वाइंड द बीजेपी ऑन संडे, जिन्होंने कि रविवार को बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया, लाइकन हिमसेल्फ टू ए कोबरा दैट कैन किल इन वन स्ट्राइक, तो एक नाटकीय परिवर्तन देने के लिए क्या किया गया कि भाई रविवार को मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की, तो उन्होंने अपने आप को इस रूप में पसंद किया कि भाई मैं एक तरीके का मैं एक कोबरा हूं जो कि एक ही प्रहार में मार सकता है, एक ही प्रहार में, एक ही झटके में जो है खत्म कर सकता है। बट डिसकंसर्टिंग, डिसकंसर्टिंग का मतलब है बेचैनी पैदा करने वाले, साइंस ऑफ अ वॉयलेंस, साइंस का मतलब है चिन्ह, आर रिट लार्ज, रिट लार्ज का मतलब है बिल्कुल स्वाभाविक, बिल्कुल क्लियर कट, बिल्कुल ऑब्वियस इन वेस्ट बंगाल। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई बेचैनी पैदा करने वाले हिंसा के चिन्ह बिल्कुल स्पष्ट नजर आते हैं, कहाँ, वेस्ट बंगाल में। वॉयलेंट लैंग्वेज, कि भाई वॉयलेंट लैंग्वेज का मतलब है हिंसात्मक भाषा का प्रयोग करना। इजीली ट्रांसलेट, कि भाई ये जो हिंसात्मक भाषा जिसका कि प्रयोग नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, तो ये जो वॉयलेंट लैंग्वेज है ना, ये बड़ी ही आसानी से परिवर्तित हो सकती है। ट्रांसलेट का मतलब यहाँ पे परिवर्तित हो सकती है टू वॉयलेंट एक्शन, कि वॉयलेंट लैंग्वेज बड़ी ही आसानी से वॉयलेंट एक्शन में परिवर्तित हो सकती है। एज बंगाल्स हिस्ट्री हैज शोन ओवर द ईयर्स, जैसा कि बंगाल की हिस्ट्री ने ये जो कई साल गुजरे हैं ना, इन सालों के दौरान, यहाँ पे ओवर द ईयर्स का मतलब है कई सालों के दौरान बंगाल के इतिहास ने हमें दिखाया है कि कभी भी वॉयलेंट लैंग्वेज बंगाल में वॉयलेंट एक्शन में बदल जाती है। कि भाई पहले तो क्या होता है, नेताओं के द्वारा वॉयलेंट भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और फिर यही वॉयलेंट भाषा एक तरीके से हिंसात्मक आचरण में परिवर्तित हो जाती है।